हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आई थिंक सो ये फोर्थ स्लिप है, तो उसका क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड वाला, क्रिएट एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। थर्ड या फोर्थ स्लिप है, देख लेंगे। क्रिएट एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन टू डिस्प्ले सैटेलाइट व्यू ऑफ करेंट लोकेशन यूजिंग गूगल मैप। तो यहाँ पे गूगल मैप के थ्रू हम लोग को यहाँ पे करेंट लोकेशन निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आपको एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट बना लेना है। तो यहाँ पे हम लोग गूगल को मतलब कि एंड्रॉयड के जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो को यहाँ पे ओपन करेंगे। उसके बाद ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। इसमें आप लोग को गूगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ब्लाइंड कोडिंग करो तो चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और ये जो मेरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है इसको मेरे को क्लोज़ करना पड़ेगा। ओके, तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकोगे तो यहाँ पे गूगल मैप एक्टिविटी है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नाम आप कोई भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं माय एप्लीकेशन ही रहने देता हूँ। और नाम से कुछ नहीं, यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो। क्वेश्चन में हम लोग को नाम के रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लोग नाम को रख सकते हैं, ठीक है। वेट कर लेते हैं हम लोग और थोड़ा सा। तो यहाँ पे मुझे एक कमेंट आया था, बाद में उन्होंने कमेंट हटा दिया। तो कमेंट ये था कि मेरा जो वीडियो है ये एंड्रॉयड वाला और थोड़ा हाई क्वालिटी का होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं इससे भी हाई क्वालिटी में अगर MP4, अभी तो मैंने MP4 ही किया है, मतलब MKV में बनाता हूँ, फिर उसको MP4 में कन्वर्ट करके मैं अपलोड करता हूँ ताकि हर डिवाइस में वो अच्छे से चल जाए। तो इसके लिए मैंने यूनिवर्सल फॉर्मेट जो होता है MP4 ही लिया है मैंने। और अगर मैंने यहाँ पे इंक्रीज़ किया तो यहाँ पे होता यह है कि जो फाइल है, वीडियो फाइल, वो 4 से 5 GB का बन जाता है, सिर्फ एक ट्यूटोरियल, ठीक है। तो उतना डेटा रहता है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग को अपलोड करने के लिए प्रॉब्लम होता है। तो इसके चक्कर में मैं जो है मोबाइल में चल जाए उस हिसाब से मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। तो मोबाइल में आप लोग को सेम फुल क्लियरिटी मिलेगा MP4 का, लेकिन आप बड़े डिवाइस में अगर ओपन करोगे तो मे भी हो सकता है थोड़ा सा रिजोल्यूशन का प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मैप एक्टिविटी लिया है, इसके लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पे आपको नेट कनेक्शन ऑन ही रखना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का जो है प्रोजेक्ट लोड हो चुका है। हम लोग देख लेते हैं मैप एक्टिविटी में। तो यहाँ पे मैप एक्टिविटी डॉट जावा आप लोग फाइल देख सकते हैं। रेस फाइल आपके पास बन जाएगा। यहाँ पे लेआउट में आप जाके एक्टिविटी मैप के लेआउट को देख सकेंगे। तो जो भी लेआउट होगा आपका, यहाँ पे मैं ओके, यहाँ पे क्लिक किया, लोड हो रहा है। तो अगर मैं इस डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट को रन करूँ तो यहाँ पे मैं एमुलेटर में पहले से ही रन कर देता हूँ। बाकी जो चेंजेस होगा उसे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? तो हम लोग को सैटेलाइट व्यू दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप होते हैं मैप में, गूगल मैप में। नॉर्मल होता है, हाइब्रिड होता है, सैटेलाइट होता है, टेरेन होता है, एक नन टाइप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है सैटेलाइट वाला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ ढूंढना है, आपको प्रोजेक्ट में जाना है और यहाँ पे आपको ढूंढना है गूगल मैप API, ठीक है। तो जो भी आपका गूगल मैप का जो API का XML है वो आपको ढूंढ निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग ढूंढते हैं इन के फॉर्म। ओके, तो आई थिंक सो यही होगा, यहाँ पे हम लोग को मिल जाना चाहिए एक्टिविटी। ये अपडेट होता रहता है, इसके लिए
तो यहाँ पे जो पुराना वर्ज़न था वहाँ पे आपको वैल्यूज़ में ही मिल जाते थे। अभी तो हमारे पास है नहीं वैल्यूज़ में, तो यहाँ पे कुछ और सिस्टम हो गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग को गूगल सर्च की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बिना एपीआई की के जो है गूगल मैप में कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो हम लोग को एपीआई की तो चाहिए ही रहेगा। तो एपीआई की को हम लोग को ढूंढ निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग को कुछ चीज़ें दिया गया होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे दिया गया है एपीआई की के लिए। यहाँ पे हम लोग को एपीआई की हम लोग का पेस्ट करना पड़ेगा। जो भी हम लोग एपीआई की यहाँ पे लेंगे वो सारा यहाँ पे हम लोग को पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जनरेट कैसे करेंगे, तो जनरेट करने के लिए यहाँ पे यूआरएल प्रोवाइड किया होना चाहिए। ओके, ये रहा, आई थिंक सो यही है यूआरएल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेना है आपको, और आपको गूगल क्रोम में जाना है, और यहाँ पे चलो गूगल क्रोम में आने के बाद पेस्ट कर देना है आपको। तो उस लिंक को आपको पेस्ट करके सर्च करना है बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं एक और बार। यहाँ पे गूगल के क्रोम का थोड़ा पता नहीं क्या नाटक हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं रीस्टार्ट करता हूँ गूगल क्रोम को। तो गूगल की सर्च करें, चलो हो रहा है। ओके, तो आपके पास ये वेब पेज आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपना प्लेटफॉर्म। तो अभी हम लोग एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंड्रॉयड सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट आता है। आप यहाँ पे क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप आईओएस के लिए बना रहे हैं तो आईओएस, नहीं तो वेब एप्लीकेशन है तो जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसको डिसमिस करते हैं, और यहाँ पे जो चीज़ आपको बताई गई है वो चीज़ आपको करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है गो टू क्रेडेंशियल पेज पे। यहाँ पे आपको एपीआई की मिल जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे बाकी के डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पे बताया गया है कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे हम लोग का जो कंसोल है वो खुल चुका है, यहाँ पे एग्री कर लेना है, एग्री एंड कंटिन्यू, ठीक है। आपका यहाँ पे जीसीपी ओपन हो जाएगा, यानी कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसके ऊपर भी कोर्स रहता है, आप चाहो तो सीख सकते हो, ठीक है। इसका भी बहुत डिमांड है, ये मशीन लर्निंग वगैरह आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करोगे तो आपको काम आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का ऑलमोस्ट सेकंड स्टेप या थर्ड स्टेप कह लो, आपका थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्रिएट ए प्रोजेक्ट कर सकते हैं। क्रिएट ए प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे देना है आपको, कोई भी नाम दे सकते हो, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मैं लोकेशन ही नाम दे देता हूँ, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, इट कैनॉट बी चेंज लेटर, ठीक है। आगे जाके ये चेंज नहीं होने वाला, तो ये नाम से ही आपको चलाना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली बैकग्राउंड प्रोसेस में बहुत कुछ कैलकुलेशन वगैरह होते रहते हैं। और अगर आपको कोई भी अपने ऐप में मैप्स वगैरह लेना है तो आपको गूगल की एपीआईज लेनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी है, पेड भी आता है, फ्री भी आता है। तो अभी हम लोग को फ्री की ही ज़रूरत है, तो यहाँ पे बस दिखाना है हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जियो लोकेशन भी है, यहाँ पे मैप एसडीके फॉर एंड्रॉयड। आप यहाँ पे सब कुछ इनेबल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ एपीआईज में, और एपीआईज में यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे क्रेडेंशियल में पहले। तो क्रेडेंशियल में जाने के बाद, तो ओके, तो हम लोग को बेसिकली यहाँ पे सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। जियो कोडिंग नहीं लेंगे हम लोग, बेसिक सा जियो लोकेशन ले लेते हैं। लोकेशन डेटा मैप्स फॉर योर, ओके, मैप एसडीके ले लेते हैं हम लोग अभी। इनेबल कर लेते हैं मैप एसडीके को।
तो यहाँ पे ये मॉडर्न हो गया है, चेंजेस हो गए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं इस पे। तो यहाँ पे मुझे भी थोड़ा गूगल का हेल्प लेना पड़ेगा। अम, चलो, तो यहाँ पे हम लोग को क्रेडेंशियल में हम लोग को क्रेडेंशियल तो मिल जाना चाहिए। तो इसे इनेबल होने देते हैं, तब तक के लिए वेट करते हैं, और क्या ही कर सकते हैं हम लोग। तो ये लोड हो रहा है यहाँ पे बेसिकली, तो हम लोग क्रेडेंशियल पे क्लिक करते हैं अभी। ओके, अभी क्रेडेंशियल पे आ चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रिएट क्रेडेंशियल। तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ है, सर्विस अकाउंट और क्लाइंट आईडी। यहाँ पे हम लोग को चाहिए एपीआई की, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ने जो एपीआई सेलेक्ट किया है वो आ जाएगा यहाँ पे। रिमेंबर टू कॉन्फ़िगर द ऑथ ऑन स्क्रीन इंफॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन। तो ये एक नया चीज़ है मेरे लिए भी। ओके, तो यहाँ पे ऑन स्क्रीन हम लोग को ये नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग मैप एसडीके ले लेते हैं, अभी तो यहाँ पे इनेबल हो चुका है, ठीक है। क्रेडेंशियल कंपैटिबिलिटी विद दिस एपीआई। तो हर एक एपीआई का अलग अलग क्रेडेंशियल आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आपने एक साथ कुछ सिलेक्ट किया है तो भी आपको एक क्रेडेंशियल मिलेगा उन सब का मिला के, तो वो भी आपका एक अलग ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोड हो रहा है बेसिकली यहाँ पे। ये तो डिसमिस कर देते हैं, इसका कोई नीड नहीं है। एपीआईज में जाते हैं, तो यहाँ पे ये लोड हो रहा है। सिलेक्ट एन एपीआई टू व्यू डिटेल्स। कहाँ गया हम लोग का जो एपीआई है, वो यहाँ पे आ रहा होगा वो एपीआई। मैप एसडीके फॉर आईओएस है, यहाँ पे हम लोग ने मैप एसडीके फॉर एंड्रॉयड लिया है। और यहाँ पे डिस्टेंस डायरेक्शन एपीआई ये सब पेड है, ठीक है। डायरेक्शन एपीआई यानी कि आपको डायरेक्शन बताएगा कि कहाँ जाना है, जैसे गूगल मैप आपको बताता है। वो अगर आपको फीचर लगाना है अपने सिस्टम में, मतलब कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, तो आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपके बिजनेस में काम आ सकता है, अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप इसे परचेज कर सकते हो, ठीक है। ट्रायल बेस पे भी मिलता है ये। ओके, और कितना लोड करेंगे ये। चलो, जियो कोडिंग, तो जियो कोडिंग भी एक बेस्ट तरीका है। आप लोग जो है करंट लोकेशन फाइंड कर सकते हो जियो कोडिंग से भी। ये आपको फ्री एपीआई मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वर्ट बिटवीन एड्रेसेस एंड जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे आपको मैथ्स थोड़ा लगाना पड़ता है, कोऑर्डिनेट्स वगैरह आपको थोड़े देने पड़ते हैं, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैथ्स नहीं आता है तो डायरेक्ट कोई प्लेस का नाम भी आप लोग कोऑर्डिनेट में गूगल में सर्च कर लो, फिर आप लोग डिफाइन कर सकते हो कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करना है। कोई भी चीज़ यहाँ पे सर्च कर लो, जैसे कि यहाँ पे सर्च कर लो हैदराबाद। तो यहाँ पे हैदराबाद सर्च करने के बाद मान लो यहाँ पे कोई गूगल मैप्स वगैरह आ जाता है, तो यहाँ पे अभी आया तो नहीं है गूगल मैप्स। तो यहाँ पे ये मैप आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे लेफ़्ट में आपको कुछ चीज़ें मिलती है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आपको कोऑर्डिनेट वगैरह फाइंड करना है किसी का भी। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं, ये जो पहला आता है यहाँ पे @ के बाद, तो ये आपका आता है आपका लैटिट्यूड, और उसके बाद आता है आपका लॉन्गिट्यूड। तो बेसिकली यही होता है कोऑर्डिनेट, ठीक है, इन दोनों को मिला के। तो ये चीज़ें आपको एप्लीकेशन में रखनी होती है। तो यहाँ पे इसका वेट करने से अच्छा हम लोग तब तक यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या करना है। इम्प्लीमेंट गूगल मैप ऑन एंड्रॉयड जावा।
आप ये सर्च कर लो, आपको वैसे तो पुराना मिल जाएगा, नया वाले के लिए यहाँ पे मैं भी अपडेट किया होगा गूगल ने, मैप SDK फॉर एंड्रॉयड क्विक स्टार्ट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बता रहा है सेटअप फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड्रॉयड स्टूडियो आर्किक फॉक्स, तो यहाँ पे हम लोग का डाउनलोडेड है। एंश्योर डैट यू आर यूजिंग ग्रेडल प्लगइन, ये भी हम लोग का है। सेटअप एंड्रॉयड, तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ भी हो चुका है, प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे स्टेप 1, तो यहाँ पे हम लोग को जाना है प्रोजेक्ट सिलेक्टर पेज पे। स्टेप 2 हम लोग को इनेबल करना है मैप SDK फॉर एंड्रॉयड, जो कि हम लोग ने कर रखा है यहाँ पे गूगल की। यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको डिसेबल कर देते हैं, जियो कोडिंग भी हो गया बेसिकली। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है, थर्ड स्टेप, गेट एन API की। ओके, तो यहाँ पे क्रेडेंशियल में जाके आपको API की ले लेना है। यहाँ पे अपडेटेड वाला ही है, तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो हम लोग अभी उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में ही जो बोला गया है वही करेंगे। तो यहाँ पे क्रेडेंशियल में जाते हैं। आई होप अभी लोड हो चुका होगा, क्योंकि वहाँ पे तो आ चुका है। ओके, यहाँ पे लोड हो चुका है, ठीक है। अभी API की यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, नो API कीज टू डिस्प्ले, क्योंकि हम लोग ने क्रिएट नहीं किया है। अभी क्रिएट पे क्लिक करके API की पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे आपके पास API की आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे API की आपको कॉपी कर लेना है, उसके बाद क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको फॉलो करना है, ठीक है। स्टेप 3 हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, ऐड द API की टू योर ऐप। तो ये कहाँ पे आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे आपको लिखा है इन एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन योर प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट ग्रिडल फाइल एंड ऐड द फॉलोइंग कोड टू डिपेंडेंसी एलिमेंट अंडर। तो यहाँ पे प्लगइन्स में आपको ये चीज़ पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को ग्रेडल में जाना है, प्रोजेक्ट लेवल के बिल्ड डॉट ग्रेडल पे। तो बेसिकली ये रहा प्रोजेक्ट लेवल वाला, और ये रहा प्लगइन। तो यहाँ पे मे बी ऑलरेडी प्रेजेंट हो या ना हो, पता नहीं। ओके, प्रेजेंट है, बस ये चेंज करना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का ये है। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट ओपन योर मॉड्यूल लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल, उसमें हम लोग को ये चीज़ पेस्ट करना है। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ओपन योर मॉड्यूल लेवल और ऐड द फॉलोइंग इन प्लगइन्स। ओके, तो ये भी हम लोग को प्लगइन्स में ही पेस्ट करना है। तो ये मॉड्यूल वाला हम लोग का है, और ये प्लगइन है आपका। ओके ओके, हम लोग ने उल्टा कर दिया है, यहाँ पे ऑलरेडी ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये चीज़ हटा देंगे, और यहाँ पे ये मॉड्यूल वाला है, ठीक है। सेम है वैसे तो हम लोग का, ये हम लोग ने जो डायरेक्ट लिया था यहाँ पे वही चीज़ें हम लोग ने ये ऑलरेडी कर लिया है। उसके बाद क्या बोला है, ओपन द लोकल डॉट प्रॉपर्टीज इन योर प्रोजेक्ट लेवल डायरेक्टरी एंड देन ऐड द फॉलोइंग कोड, रिप्लेस योर API की। तो यहाँ पे हम लोग को ये मेटा डेटा में हम लोग को API कीज जो है पेस्ट करना था। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग को दिया है मैनिफेस्ट में, उससे पहले इसको सिंक करना है। ये चीज़ आप ना भूलें, ठीक है, सिंक कर लेना आप। और यहाँ पे जाते हैं मैनिफेस्ट में, तो मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा। और यहाँ पे आपके सामने लिखा है योर API की, तो यहाँ पे आपको इसे रिप्लेस कर देना है यहाँ से। ओके, यहाँ पे आपको API की दे देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेव द फाइल इन योर मैनिफेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग ने ये चीज़ कर दिया है, ठीक है। लोकल डॉट प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे ये देख लेते हैं लोकल डॉट प्रॉपर्टीज़ किधर है हमारा।
तो प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ ये रहा लोकल डॉट प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे हम लोग को एपीआई जो है ये कोड यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे योर एपीआई की में यहाँ पे एपीआई की को पेस्ट कर देते हैं। तो जैसा बोला गया है आपको स्टेप बाय स्टेप वैसा करते जाना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने ये चीज़ को कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये मेटा डेटा में हम लोग को करना है। तो बेसिकली इस चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है ही, ठीक है। चलो तो यहाँ पे एपीआई की को मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी हम लोग को इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, डिलीट, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम लोग का अगला स्टेप क्या रहेगा, लुक एट योर कोड, एग्जामिन द कोड सप्लाइड इन द टेम्पलेट। बेसिकली यहाँ पे है ना आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते ही जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताया है मैप्स एक्टिविटी में क्या करना है। तो यहाँ पे आप पूरा कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आप कॉपी एंड पेस्ट करते जाओ तो आपका काम हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे मैप डॉट एक्टिविटी में जाते हैं। सबसे पहले तो मैं क्लोज़ कर लेता हूँ, क्लोज़ ऑल टैब्स। इसको जाना है आपको एंड्रॉयड में, यहाँ पे मैप्स एक्टिविटी में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग का ये चीज़ ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है ही, ठीक है। कुछ चीज़ें हम लोग को चेंज करनी रहेगी। तो यहाँ पे क्रिएट में हम लोग को क्या चेंज करना रहेगा, ऑब्टेन द, यहाँ पे फ्रैगमेंट हम लोग को लेना रहेगा। तो मे बी वो भी हम लोग का यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का ऑब्टेन भी हो चुका है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ रहा है ये सिडनी का है, यहाँ पे आप लोग चेंज कर सकते हो। तो बस आई थिंक सो यहाँ पे यही है। आप लोग को मैं बताता हूँ यहाँ पे चेंजेस क्या करना है। एक बार रन करके देखते हैं तो है कि हमारा जो एपीआई है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पे क्या बता रहा है, मैनिफेस्ट मर्जर फेल्ड विथ मल्टीपल एरर, सी लॉग्स। चलो तो यहाँ पे क्या लॉग है, ओके। एक चीज़ हम लोग ने नहीं किया है तो वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। ये जो डिपेंडेंसी है आपको यहाँ पे ऐड करना है। आपके प्रोजेक्ट पे बिल्ड डॉट ग्रेडल पे जाना है और यहाँ पे आपको डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, क्या क्या पेस्ट हो गया। चलो तो यहाँ पे कुछ और ही चीज़ पेस्ट हुए जा रहा है। चलो तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेस्ट, और यहाँ पे जो चीज़ नहीं चाहिए उसे हटा देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन चाहिए तो यहाँ पे आई लिख देता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन bs फाइल 3, यहाँ पे ये हटा देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली यहाँ पे ये ऐसे आएगा और यहाँ पे एक आ जाएगा, हट जाएगा, ओके। लिप्स, लिप्स के अंदर भी मैं भी ना, ओके। तो यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कहीं और से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे डिपेंडेंसी, तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे ये एक डिपेंडेंसी हम लोग को बोला है मॉड्यूल में। तो यहाँ पे हम लोग का डिपेंडेंसी के बिना रन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड मार के यहाँ पे इसको मैं हटा ही देता हूँ सारे।
और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ GMS प्लेस सर्विस मैप 18.0। ओके, ये भी हम लोग का है। चलो, ये भी हम लोग का है। और क्या क्या करना है, स्टेप्स हम लोग सारे देख लेते हैं। फिर हम लोग को एक यहाँ पे क्या करना है, XML लेआउट फाइल, एक्टिविटी मैप XML में हम लोग को एक लेआउट बनाना है बेसिकली, फ्रेगमेंट बनाना है। तो यहाँ से हम लोग इसे ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कहाँ पे करना था हम लोग को, एक्टिविटी मैप XML में। ये रहा एक्टिविटी मैप XML। तो यहाँ पे आप फ्रेगमेंट को यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे सीरीज चालू हो गया। तो ये ऐसे करके आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे ग्रेडल को सिंक कर लेना है आपका नया वाला। डिप्लॉय एंड रन, ठीक है, यहाँ पे रन करके देख लेते हैं हम लोग। चलो रन करके देखते हैं। मैनिफेस्ट मर्जर, तो मैनिफेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है। तो क्या बता रहा है, API exception is API task failed for task प्रोसेस। ओके, तो मे बी मैंने ये कर्ली ब्रेसेस दिया है, वो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। देखते हैं दोबारा। मेरे ख्याल से वो कर्ली ब्रेसेस की वजह से तो नहीं हो रहा था। आई थिंक सो, यस, कर्ली ब्रेसेस की वजह से हो रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना भी पड़ेगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन बड़ा कर लेता हूँ। बेसिकली हमारा जो मैप है वो लोड हो चुका है। ये रहा हमारा मैप। जाते हैं एक्टिविटी जावा में, और यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपको बताऊँ तो यहाँ पे और क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है। और ठीक है, यहाँ पे आप ढूंढ लो यहाँ पे इंटरनेट पे। तो यहाँ पे सैटेलाइट के लिए यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, टू डिस्प्ले सैटेलाइट गूगल मैप में भी इसका जो था वो है। आपको यहाँ पे मैप सेट करना पड़ेगा। तो मैप सेट करना है तो मेन एक्टिविटी में ही आपको सेट करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे एम मैप, तो यहाँ पे मैप डॉट, यहाँ पे लिखना है सेट मैप। तो यहाँ पे मैप टाइप करना है, आप स्टाइल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एम मैप दिया है वो मैप यहाँ पे लिखना है, जो भी आपने नाम दिया है, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एम मैप ही है, उसको यूज़ करेंगे। डॉट, यहाँ पे मैप का टाइप देना है, या तो इंटीजर में इसकी वैल्यू दे देनी है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे मैप, और यहाँ पे डॉट लिखने के बाद क्या आ रहा था, यहाँ पे हम लोग को मैप का स्टाइल मिलना चाहिए। मैप टाइप हम लोग ने तो सही लिखा है मैप टाइप, तो आई थिंक सो ये मैंने यहाँ पे कुछ गलत कर दिया। और यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम लोग को गूगल मैप मेन क्लास लेना है हम लोग को। उसके बाद यहाँ पे मैप टाइप आपको देख सकते हो यहाँ पे। तो अगर हाइब्रिड यूज़ करना है तो यहाँ पे 4 टाइप कर दो,
अगर नॉन यूज़ करना है 0, जो कि अभी हम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद नॉर्मल यूज़ करना है 1, टेरेन यूज़ करना है 3 है, सॉरी ये 1 वाला है शायद, नॉर्मल मैप है। और सैटेलाइट यूज़ करना है तो 2। तो यहाँ पे हम लोग को सैटेलाइट यूज़ करना है, ये भी टाइप कर सकते हो या तो 2 भी टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या चलते हैं, इंडिया में कहीं पे मैं यहाँ पे पुणे ले लेता हूँ, चलो ठीक है। पुणे का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड यहाँ पे ले लेते हैं। पुणे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी ले सकते हो। तो मेरे मोस्ट ऑफ व्यूअर्स जो है पुणे से हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाय द वे मैं भी महाराष्ट्र से मतलब मेरा जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। ओके, यहाँ पे हम लोग का लॉन्गी लैटिट्यूड ले लिया है, यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लॉन्गिट्यूड। तो ये डिग्री आपको नहीं लेना है, यहाँ पे बस आपको वो नंबर जो है वो ले लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका जो क्या बोलते हैं उसको, जो फूड डिलीवरी ऐप होता है उसमें जो मैप वगैरह लगा सकते हो, तो आप ये कर सकते हो। मैंने मैप एक बनाया था, एक बनाया मैप के लिए, बहुत मस्त चीज़ है। आप चाहो तो इसमें खेल सकते हो, ठीक है, बहुत कुछ है। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लगा रहे हो, तो ये चीज़ है। देखो अभी है ना, इंडिया में मार्केट शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सिडनी की जगह पुणे कर देते हैं, क्योंकि हम लोग अभी पुणे की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे पुणे आ जाएगा, यहाँ पे भी पुणे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मार्कर इन पुणे आ रहा है, आ रहा है नहीं मतलब करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, कैमरा मूवमेंट होता है, लेकिन अभी क्वेश्चन में हम लोग को जो चीज़ बोला गया है उसी को करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग का जो प्रोग्राम है वो हो चुका है, आपको कुछ करना नहीं था, बस एपीआई को यहाँ पे क्रिएट करके यहाँ पे पेस्ट करना था, और कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड स्टूडियो आपको प्रोवाइड करता ही है, लेकिन अगर नहीं कि आपको अगर बाय डिफ़ॉल्ट बनाना पड़ा खुद का, तो आपको ये कोड जो है यहाँ पे आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको ज़ूम इन ज़ूम आउट चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मार्कर इन पुणे बता रहा है। ज़ूम इन ज़ूम आउट के लिए आपको अलग से फंक्शनैलिटी लगाना पड़ेगा, अभी है नहीं हमारे पास। तो इसे भी मैं बता देता हूँ कैसे आपको ढूंढना है, क्या क्या फंक्शनैलिटी आपको चाहिए। तो यहाँ पे ज़ूम इन ज़ूम आउट, गूगल मैप, कोड, जावा, ऐसे कुछ सर्च कर लेना है आपको। तो यहाँ पे आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे, ठीक है। कैमरा एंड व्यू पे यहाँ पे है कैमरा डेमो एक्टिविटी जावा। तो यहाँ पे टच स्क्रीन में काम तो हो जाता है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे ये जूम इन जूम आउट का है ना, बाय डिफ़ॉल्ट आप चाहो तो सेट कर सकते हो, ठीक है। वैसे यहाँ पे कैमरे की पोजीशन सेट कर सकते हो, और यहाँ पे आप लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो ऐसे भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं इसको यूज़ करने के। तो मैं एक चीज़ ढूंढ रहा हूँ, जो वो बटन आता है वो साइड में, उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन जूम करेगा, मतलब कि आप जैसे ही रन करोगे उतना जूम ये पहले से ही रखेगा, ठीक है। तो हमको ये नहीं चाहिए, हमको वो जूम का कंट्रोल पैनल चाहिए, ठीक है। उसके लिए एक कोड आता है जिससे आपका वो जूम का कंट्रोल पैनल आ जाता है। देखो ये रहा, ये जो पैनल है, आप क्लिक करो तो जूम होता है। तो ये पैनल एक आता है कोड में से, ठीक है, डायरेक्टली आ जाता है। ये टाइप स्क्रिप्ट का दिया, हमको जावा में चाहिए। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे जावा सिलेक्टेड है, इसके लिए यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में ही बता रहा था, मैंने देखा नहीं।
ये जूम कंट्रोल हम लोग को चाहिए एंड्रॉयड में, तो यहाँ पे जावा में हम लोग को जाना पड़ेगा नीचे। कहाँ है? ओके, यहाँ से स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा हम लोग को बेसिकली। तो यहाँ पे कोड सैंपल लिखा है द रिपोजिटरी, तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। जावा में जाना है। यहाँ पे क्या क्या बता रखा है, मैप एपीआई हो गया हमारा। जाते हैं ऐप में, एसआरसी मेन, यहाँ पे रेस। ओके, यहाँ पे नहीं है, हमको जावा फाइल ढूंढना है। ये V3 में जाते हैं, ये मैप डेमो और जूम इन जूम आउट का कहीं पे दिख रहा है। ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, जो भी यूज़ करना हो आपको। लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ आप जैसे ये पॉलीगॉन ये सब देख सकते हो, ये सारा चीज़ आपका पेड वर्जन के लिए होता है, ठीक है। उसको कैसे यूज़ करना है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जूम इन जूम आउट के लिए क्या है, फीचर व्यू, तो यहाँ पे सर्कल वाला देख लेते हैं क्या। तो यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप मार्कर वगैरह सर्कल कैसे लगा सकते हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। हमको ये नहीं चाहिए, तो जूम इन जूम आउट चाहिए था। यहाँ से आप लोग जो है जो भी आप लोग को यूज़ करना है, पॉलीगॉन चाहे रास्ता वगैरह जो भी यूज़ करना है आपको, यहाँ पे वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। यूआई कंट्रोल, ओके, यहाँ पे फिर से हम लोग का बैक कर दिए थे। मैप एस डी के यू कैन कस्टमाइज योर वे, ओके, यहाँ पे गिटअप में हम लोग गए थे। यहाँ पे इस बार नेक्स्ट में ही खोलता हूँ मैं। यहाँ पे आप कंपास भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आपको शायद ये हम लोग को कोड चाहिए रहेगा, UI सेटिंग डॉट ट्रू। और यहाँ पे कहाँ पे हम लोग को ये कोड लगाना है, द मैप एपीआई प्रोवाइड्स बिल्ट इन जूम कंट्रोल दैट अपीयर इन द बॉटम हैंड ऑफ द कॉर्नर, देर आर दिस आर डिसेबल बाय डिफ़ॉल्ट। देखो ये डिसेबल्ड रहता है, बट कैन बी इनेबल्ड बाय कॉलिंग दिस। तो यहाँ पे हम लोग को कॉल करना पड़ेगा उस क्लास को, ठीक है। कहाँ पे कॉल करें हम लोग, बेसिकली हम लोग यहाँ पे मेन में ही कॉल कर देते हैं। इसको इंपोर्ट करना रहेगा, इंपोर्ट कर दो। और यहाँ पे हम लोग का डॉट, ओके, यहाँ पे नहीं आ रहा है। बेसिकली हम लोग का क्लास तो इंपोर्ट हो चुका है। क्या बता रही है, सेट जूम बुलियन हम लोकल होस्ट। ओके, ये तो हम लोग का कुछ और ही आ गया यहाँ पे, बुलियन इनेबल्ड। ये बुलियन फंक्शन है बेसिकली, तो इसे हम लोग को बुलियन फंक्शन में ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसको करने का और कोई तरीका होगा, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पब्लिक बूलियन std नाम दे देता हूँ कोई भी, बाद में इसको मैं क्लोज कर लूँगा, है ना। नहीं, इनेबल ट्रू, इनेबल फॉल्स, डिसेबल पब्लिक वर्ड सेट कंट्रोल। ओके, तो इसको करने का मैक में कुछ और अलग सिस्टम होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग का लोकल सिस्टम भी ऑन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बहुत टीडी प्रोसेस हो जाने वाला है। ओके, तो बेसिकली आप अगर विंडोज़ में है तो मे भी हो जाए, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग ढूंढ लेते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट, चलो यहाँ पे टेबाइन में हम लोग को बताया है। ओके, तो ये रहा हम लोग को कैसा यूज़ करना है। ओके, यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ लगाना पड़ेगा।
इफ़ गूगल मैप या नॉट नल। चलो ठीक है, यहाँ पे ये कोड को ही देख लेते हैं। ना ना ना, वो नहीं है हम लोग का जूम सेट जूम बटन इनेबल, ये रहा। मे भी ये कोड हो। ओके, तो मेरा बैटरी भी ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आप ये कर सकते हो, यहाँ पे फॉल्स इनेबल्स। चलो ये ट्राई करते हैं। ओके, वैसे तो बैटरी ख़त्म हो चुका है मेरे को यहाँ पे। ओके, ये काम कर गया है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एक फटाफट रन कर देता हूँ। 10% बैटरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे वैसे तो हम लोग का वीडियो हो चुका है, मैं ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जूम कंट्रोल के लिए। मैं भी आप लोग को अगर कोई पूछ दे तो यहाँ पे आपको वो चीज़ बताना है। और यहाँ पे जो यहाँ पे ऐड मार्कर है, यहाँ पे हम लोग ने मार्कर के ऊपर टाइटल शो करवाया है। यहाँ पे टाइटल आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे शो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ट्रू होना चाहिए, यहाँ पे फॉल्स है, मैंने देखा ही नहीं। चलो यहाँ पे दोबारा से रन करता हूँ मैं। हम्म, चलो यहाँ पे रन हो चुका है। ओके, अभी हम लोग ने ट्रू किया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्लस माइनस आ चुका है। तो अभी हम लोग प्लस माइनस के थ्रू जो है जूम इन जूम आउट कर सकते हैं मैप में। ठीक है, आप देख सकते हो अभी मैप जूम हो रहा है। ओके, यहाँ पे आपका नेट के ऊपर है, तो नेट कितना फास्ट होगा उतना फास्ट ये लोड हो जाएगा और आपको सैटेलाइट व्यू अच्छे से दिखेगा कहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंटर अभी हम लोग ने पुणे में लिया है। तो ये जो लोकेशन है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपका कहाँ पे है, यहाँ पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे मार्कर में, तो यहाँ पे मार्कर हम लोग का मार्कर इन पुणे है। ठीक है, जो भी मैसेज दोगे वो यहाँ पे दिखेगा। तो आई होप आप लोग को पसंद आया ये वीडियो और समझ में आ गया कि क्या करना है आप लोग को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ।